Hello bachcho, let's have a look at this question which says in the reactions which reactant is the Lewis acid and which is the Lewis base. तो reaction जो हमें provided है वो carbon dioxide and hydroxide ion के बीच में which is forming bicarbonate ion. इसमें हमें Lewis acid and Lewis base को identify करना है. The key concept here is Lewis theory of acids and bases. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एसिड्स एंड बेसिस कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all those species which are able to accept non-bonding electrons. What are non-bonding electrons? These are lone pair of electrons. So all those species which are able to accept non-bonding electrons are classified as Lewis acids, whereas all those species which are able to donate non-bonding electrons or lone pair of electrons are known as or classified as bases. So based on this theory, acids are lone pair acceptors and bases are lone pair donors. रिएक्टेंट्स को एसिड्स एंड बेसिस में क्लासिफाई करने के लिए हमें उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्टेंट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल. तो CO2 मॉलिक्यूल हमें पता है इट एग्जिस्ट एज अ लीनियर स्ट्रक्चर विद दिस स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो शिफ्ट होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से जो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर बनता है दैट इज O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O विद 3 लोन पेयर्स एंड अ नेगेटिव चार्ज. तो इस शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन पे एक पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाता है. अब सेकेंड स्पीशी देखें विच इज हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट हैज अ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स हैं एंड एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस स्पीशी. अब इनके बीच का रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है. तो CO2 मॉलिक्यूल carbon dioxide reacts with OH negative जिसपे 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं ऑन ऑक्सीजन एटम. तो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके से. तो लोन पेयर विल अटैक द पॉजिटिव सेंटर ऑन कार्बन और इससे फॉर्म होता है बाइकार्बोनेट आयन HCO3. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन is bonded to oxygen which is bonded to hydrogen. जो रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन है these are bonded to carbon. इसमें से एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हम शो करेंगे. It is present in delocalized form which is the structure of HCO3. तो अब अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो था CO2 इस पे पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो रहा था ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो पॉजिटिव सेंटर ऑन कार्बन एटम, इसकी वजह से it was developing an electron deficient nature. तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे थी. इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए it accepted electrons from OH negative and therefore it is classified as a Lewis
acid, because Lewis acids are all those species which are able to accept lone pair of electrons. OH की अगर हम बात करें तो OH पे 3 lone pair present थे. तो OH has lone pair on oxygen atom जिसको इसने डोनेट किया to carbon dioxide molecule, and since it has donated electrons, it is a Lewis base based on this theory. तो यहाँ पे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड was accepting electrons and hence it is a Lewis acid, and hydroxide ions which donated electrons, it is classified as a Lewis base. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.